हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। और आज थोड़ी सी जानकारी से रिलेटेड बातें करते हैं, बीएड की जानकारी से रिलेटेड कि अगर आपने बीएड कर लिया है, आपका बीएड कंप्लीट हो गया है या आप बीएड कर रहे हैं तो आपके मन में सवाल उठते होंगे कि हम बीएड के बाद क्या करेंगे, या बीएड अब कंप्लीट हो गया, अब हम आगे क्या करें। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सबके माइंड में आते होंगे, ऑफ कोर्स आते होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो और आप सही समझे तो आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका बीएड क्या होता है कि बीएड में आपने बैचलर कर लिया है एजुकेशन से, ठीक है। अब आप चाहें तो एजुकेशन से मास्टर्स कर सकते हैं, यानी कि एमएड कर सकते हैं। और मुझे बीएड के बाद एमएड करना बहुत ज़्यादा बेहतर विकल्प लगता है इन कंपैरिजन टू बीएड के बाद एमए करना एजुकेशन से, ठीक। लेकिन अगर आप चाहें तो बीएड के बाद एमए भी कर सकते हैं एजुकेशन से या किसी अदर सब्जेक्ट से। लेकिन अगर आपको किसी हाई पोस्ट में जाना होता है तो होता क्या है कि डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है, यानी कि 2 पीजी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं 2 बार 2-2 साल, तो उस कंपैरिजन में आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक एमएड कर लें और एक एमए कर लें। तो उससे क्या रहेगा, 2 पीजी की डिग्री हो जाएंगी और 2 डिफरेंट कोर्सेज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप 2 एमए भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी बड़े की गाइडेंस से या टीचर की गाइडेंस से आप और सलाह ले करके, क्योंकि आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। मैं तो इन जनरल बात बता रही हूँ, मुझे पर्टिकुलर बच्चे का नहीं पता कि किसी बच्चे को क्या करना है, ठीक है, या कौन किस सब्जेक्ट में अच्छा है। तो मैं एक जनरल सी ही बात बता रही हूँ। तो बीएड के बाद एमएड करने से क्या होता है कि आपकी एक मास्टर्स की डिग्री हो गई एजुकेशन में, ठीक है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में हो गई, ठीक। अब क्या हो गया, शिक्षा शास्त्र में आपने एमएड कर लिया, यानी कि एजुकेशन से आपकी एक पीजी हो गई। अब एक पीजी और चाहिए तो आप एमए कर सकते हैं किसी और सब्जेक्ट से, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद हो, आपको इजी लगता हो, या आपको लगता हो कि इस सब्जेक्ट से करना चाहिए, तो उस सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हैं। अब आपके पास 2 तरह की पीजी की डिग्री हो गई, एमए भी हो गई और एमएड भी हो गई, और साथ ही साथ 2 डिफरेंट पीजी की डिग्री हो गई। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हमने एमएड किया हुआ है, अब हम एमए क्या कर सकते हैं। तो ऑफ़ कोर्स कर सकते हैं एमए, या फिर किस सब्जेक्ट से करें। तो देखिए कुछ बच्चे तो ऐसा भी बोलते हैं कि हम एमएड के बाद एमए एजुकेशन से करना चाहते हैं। तो देखिए, आपका एमएड भी एजुकेशन से, आप एमए भी एजुकेशन से कर रहे हैं, 2-2 एजुकेशन से पीजी की डिग्री, मतलब एक ही मास्टर्स डिग्री आप ले रहे हैं दोनों मतलब एक ही सब्जेक्ट से 4 साल। तो मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। हालांकि ये इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है, अगर आप करना चाहते तो आप बेशक कर सकते हैं, आप 10 बार करिए किसी सब्जेक्ट से, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपने एमएड ऑलरेडी किया हुआ है एजुकेशन से, तो फिर एमए अगर किसी और सब्जेक्ट से कर लेते हैं तो आपके डबल बेनिफिट रहेंगे। आप दोनों ही सब्जेक्ट से नेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, दोनों ही सब्जेक्ट में से जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए या जिसको आप आगे प्रोसीड करना चाहें उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी चीज़ कि 2 पीजी की डिग्री चाहिए होती है तो आपके पास 2 पीजी की डिग्री भी हो जाती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से भी हो जाती है और अलग अलग कोर्स भी हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बीएड के आगे नहीं पढ़ना चाहता है, मतलब कोर्स नहीं करना चाहता है कोई, तो वो क्या करें। तो देखिए, बीएड के बाद अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते, आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कंप्यूटर कोर्स के लिए कोई एक पर्टिकुलर जो है वैलिड, अगर आपको कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर की फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपको टीचिंग लाइन में, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने बीएड किया है तो आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट होगा, तो जब आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है तो आप यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं, सी टेट की तैयारी कर सकते हैं। इतनी सारी टीचिंग वैकेंसीज हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, तो बीएड के बाद। और पूरी तरह से उसमें डेडिकेटेड हो जाए, क्योंकि आपके पास बीएड के बाद और कोई काम तो है नहीं, आपको यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें आप पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेंगे, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं सिलेक्शन होने के, ठीक है।
अगर आपको कोई कोर्स करना है बीएड के बाद, मतलब कोई पढ़ाई करनी है, तो आप चाहें तो आप पीजी कर सकते हैं। प्राइवेट पीजी हो जाती है, जिससे आपको ये रहता है कि जो कॉलेज जाने का टाइमिंग होता है मॉर्निंग टू आफ्टरनून या इवनिंग तक, वो आपका टाइम बच जाता है। तो आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं और आपका जो है पीजी भी हो जाएगी साइड से, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपकी वैलिड होती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक प्राइवेट एक रेगुलर कर सकते हैं पीजी, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, आपके टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा सोर्स है। दूसरी चीज़ क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं बीएड के बाद। अगर आप कॉलेज डेली नहीं जाना चाहते, डेली पर्पज़ पे नहीं जाना चाहते, लेकिन आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपका पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, आप उसके लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में बहुत सारी पढ़ाई, यानी कि जैसे बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, बीएड कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद समझ में आता है कि नहीं, मुझे इस फील्ड में नहीं जाना था। तो जो आपका एक मतलब पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसे भी आप परस्यू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए प्रयासरत ज़रूर रहिए। पैशन को फॉलो करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने लक्ष्य से पीछे हट जाएं, आप सेल्फ डिपेंडेंट ना रहें, आप सिर्फ पैशन के भरोसे रह जाएं। ठीक है, क्योंकि पैशन आपको सुकून दे सकता है कुछ वक्त का, लेकिन वो आपको रोटी नहीं दे सकता। ठीक, या तो आप इतने ज़्यादा पैशनेट हो कि आप उस चीज़ में इतनी मेहनत करें कि वो पैशन से ही आपको रोटी मिलने लगे। समझ रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि पैशन से ही आप जो है आपका करियर बन जाए, या तो आप इतने ज़्यादा उस चीज़ में बिल्कुल मन से लग जाइए कि वही आपका करियर बन जाए। फोकस ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है सेल्फ डिपेंडेंट होना। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद आप चाहें तो अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपने पैशन में ही अगर आप वाकई में पैशनेट हैं तो फिर उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि बीएड के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अगर और भी कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में आप सभी के कमेंट्स का आंसर दूँ। अदरवाइज़ जितने भी कमेंट्स के आंसर दे सकूँगी एक वीडियो में, मैं देने का पूरा प्रयास करूँगी। जो भी आपके बीएड से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, या फिर नेट एजुकेशन या यूपी पीजीटी एजुकेशन, या फिर अगर आप एमएड कर रहे हैं, एमएड से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हैं, या फिर रिसर्च से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।